इवनिंग एवरीवन। तो आज हम लोग कवर करेंगे थर्ड ईयर का जो पहली यूनिट है नर्सिंग रिसर्च, उसका पहला चैप्टर है, पहला टॉपिक नर्सिंग रिसर्च के बारे में। काफ़ी बार एक क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो आज हम इसको ही देखते हैं कि नर्सिंग रिसर्च है क्या। तो देखो, जिस हिसाब से इसका नाम है तो मतलब नर्सिंग फील्ड है, उसमें रिसर्च करना। क्या रिसर्च कर सकते हैं? माइक्रोब्स के बारे में, उसका कॉज क्या है, उसका ट्रीटमेंट क्या है, वैक्सीन कैसे बनेगी, यूज माइक्रोब है वो कितने लोगों को अफेक्ट करता है। मतलब इस तरीके से रिसर्च करना है, कुछ नई टेक्निक डेवलप करनी है, कुछ नई थ्योरी डेवलप करनी है, कुछ नए टॉपिक्स डेवलप करने हैं जिससे हम आसानी से चीज़ों को समझ सकें। तो ये एक मोटा मोटा इसका मतलब हो गया। अब एक्चुअली साइंटिस्ट के हिसाब से डिफाइन क्या है, तो नर्सिंग रिसर्च की डिफाइन, इट इज ए सिस्टमैटिक रिसर्च फॉर नॉलेज अबाउट इशू ऑफ इम्पोर्टेंस ऑफ नर्सिंग प्रोफेशन। मतलब ये एक सिस्टमैटिक रिसर्च है। क्या सिस्टमैटिक रिसर्च है? जिसमें हमें नॉलेज मिलती है किसके बारे में? नर्सिंग प्रोफेशन, जो नर्सिंग फील्ड में लोग हैं उसको इम्पोर्टेंस, उसका इम्पोर्टेंस क्या है। मतलब एक ऐसा सिस्टमैटिक रिसर्च, ऐसा सर्च जो हमें नॉलेज दे नर्सिंग फील्ड के बारे में। या नर्स से बात नर्स की नहीं हो रही है, नर्स क्या करती है उसके बारे में जानना है। नई टेक्निक एक नर्स कैसे डेवलप कर सकती है अगर वो नर्सिंग रिसर्च को चुनती है। तो हंगलर और पॉलिट इनने बोला था कि नर्सिंग रिसर्च एक सिस्टमैटिक रिसर्च है फॉर नॉलेज पाने के लिए अबाउट इशू ऑफ इम्पोर्टेंस ऑफ नर्सिंग प्रोफेशन, जो भी नर्सिंग प्रोफेशन में इशू आ रहे हैं उनके बारे में। ठीक, रिसर्च क्या है? सीधे क्वेश्चन आएगा, रिसर्च क्या है? क्योंकि नर्सिंग रिसर्च मतलब कि नर्सिंग फील्ड में रिसर्च करना। तो रिसर्च क्या है? इट इज एसेंशियली इज अ प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस। ये एक प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस है। कोई प्रॉब्लम आ रही है, वो हम नहीं बता पा रहे हैं ऐसा क्यों है, उसके बारे में उसको सॉल्व करने के लिए हम रिसर्च करेंगे। इससे होगा क्या? टू आइडेंटिफाई सम न्यू फैक्ट, कुछ नए फैक्ट मिलेंगे कि ऐसा क्यों हुआ, इसके पीछे रीज़न क्या था, पाथवे क्या था, कहाँ से प्रोसेस शुरू हुई है, कहाँ पे ख़त्म होगी, ये सब। एंड कनेक्शन बिटवीन टू, और दो लोगों के बीच पता करेंगे कि बीमारी कहाँ से शुरू हुई है और कहाँ से आई है, कैसे आई है, कैसे चलेगी, क्या इसका किस तरीके से ख़त्म किया है। जैसे वो वही है, कोविड आया था तो लोगों ने रिसर्च किया किस पे? कोविड वैक्सीन पे। तो हम लोगों को लगी, हम ठीक हो गए। तो ये रिसर्च है। अगर वो रिसर्च नहीं करता, जो भी फील्ड का बंदा था, कहाँ से प्रॉब्लम सॉल्व कर पाता? ठीक है। नेक्स्ट, पर्पस ऑफ रिसर्च क्या है? पहला पर्पस, डिस्कवर न्यू फैक्ट अबाउट नॉन फिनोमिना। जो हमें चीज़ पता है, जो प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है उसके बारे में कोई नया फैक्ट डिस्कवर करना। दूसरा पर्पस, फाइंड आंसर द प्रॉब्लम। जो प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है उसके आंसर को पता करना। थर्ड, इम्प्रूव एक्साइटिंग टेक्निक एंड डेवलप न्यू इंस्ट्रूमेंट प्रोडक्ट। कुछ मान लो कुछ हॉस्पिटल कोई ऐसी दिक्कत आ रही है जिसको हम सॉल्व आउट नहीं कर पा रहे हैं, तो उस टॉपिक को लेकर किसी बंदे ने रिसर्च की और लास्ट में वो रिसर्च करने के बाद उसको समझ में आया कि हाँ, ये इंस्ट्रूमेंट द्वारा, इस टेक्निक द्वारा वो प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। लास्ट, डिस्कवर पाथवे ऑफ एक्शन। अब वो रिसर्च करेगा किसी चीज़ के बारे में तो उसे पता है कि स्टार्टिंग से लेके मिडिल से लेके लास्ट पॉइंट क्या है, कंक्लूजन क्या है, तो वो पाथवे ऑफ एक्शन समझ जाएगा उससे। नेक्स्ट, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड रिसर्च। अच्छे रिसर्च की कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक है? रिसर्च इज केयरफुल डिजाइन। ये पॉइंट है कि जब भी वो रिसर्च करेगा ना तो केयरफुल डिजाइन होनी चाहिए। उसका एम, उसका ऑब्जेक्टिव, इंस्ट्रूमेंट, बॉडी जो लिखना है वो, और लास्ट में कंक्लूजन, बिब्लियोग्राफी। एक प्रॉपर, ऐसे नहीं कुछ भी उठा के रख रहे हैं, डिजाइन होनी चाहिए। इट इज डायरेक्टेड टू सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम। सीधा उसमें पता होना चाहिए जो रिसर्च में कि एक्चुअली मेरा एम क्या था और उसका सॉल्यूशन क्या होगा उस प्रॉब्लम का। ठीक। थर्ड, रिसर्च इन्वॉल्व गैदरिंग न्यू डाटा फॉर न्यू ट्रूथ। ठीक है, सही बात। रिसर्च है, नया डाटा मिलता है, नई इन्फॉर्मेशन मिलती है, जो कैरेक्टरिस्टिक मतलब मिलना ही चाहिए, नया डाटा। फोर्थ, रिसर्च डिमांड एक्यूरेट ऑब्जर्वेशन एंड डिस्क्रिप्शन। रिसर्च हर फील्ड में होती है, तो उनका मतलब यही कि डाटा है वो एक्चुअली में होना चाहिए, एक्यूरेट होना चाहिए, एक्यूरेट ऑब्जर्वेशन और एक्यूरेट डिस्क्रिप्शन। ठीक, उसके उस टॉपिक के बारे में रिसर्च की जा रही है। इट इज़ लॉजिकल एंड ऑब्जेक्टिव। भाई लॉजिक तो होना चाहिए ना, आप मतलब कुछ भी उठा कुछ भी बोल दो ऐसे कैसे चलेगा। जैसे होता देखो यार,
जीवन ना लोगों ने पता नहीं क्यों बेकार बना रखा है। इंसान चाहे रिसर्च करके अपने बारे में खुद रिसर्च करके बहुत कुछ अकेले पा सकता है, लेकिन ये सोसाइटी, कम्युनिटी यहाँ फंस के रह जाते हैं कि ऐसा कर देंगे तो वो क्या सोचेगा, उसने ऐसा कहिए तो क्या हो गया। भाई क्यों सोचना, अपनी लाइफ है, खुशी से जियो, कोई एक टॉपिक पकड़ लो, उस पर आगे बढ़ जाओ। तो भाई लॉजिक होना चाहिए लाइफ को लेकर, कोई ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। ऐसे ही कुछ भी चल रहा है तो वो रिसर्च का ये भी लॉजिकल पॉजिटिव होना चाहिए। इंपोर्टेंस क्या नर्सिंग रिसर्च का, जो नर्सिंग रिसर्च है इसका इंपोर्टेंस क्यों डाला गया है इसमें, क्यों? इंप्रूवमेंट इन नर्सिंग केयर, जो भी नर्सिंग फैसिलिटीज़ हैं वो और अच्छे से हो सके, जो लोग रिसर्च करेंगे और अच्छी रिसर्च करेंगे, नए इंस्ट्रूमेंट डेवलप होंगे, नई टेक्निक डेवलप होंगी, तो केयर करने में आसानी होगी। नर्स एक पेशेंट को केयर करती है। डिस्कवर न्यू मेजर फॉर नर्सिंग प्रैक्टिस, जो नर्सिंग प्रैक्टिस करती है, स्टेरिलाइजेशन हो, चाहे डिसइंफेक्शन हो, चाहे किसी वायरस माइक्रोब को मारने के लिए दवाइयाँ हो, वो नई नई डिस्कवरी होंगी और आसानी से कोई दवाई बन जाएगी जिससे वो ठीक किया सके। रिसर्च ही कर सकता है ये। इम्प्रूवमेंट स्टैंडर्ड इन नर्सिंग एजुकेशन, सही बात है। वही क्या कहते हैं, पुरानी नीति चली आ रही है ब्रिटिश कॉलोनियल पीरियड की, वही पढ़े जा रहे हैं। कुछ भी तो नया तो होना चाहिए ना उसमें। तो रिसर्च से कुछ नए टॉपिक भी आते हैं जिससे अपना नर्सिंग एजुकेशन स्टैंडर्ड उभर के आता है। टू आइडेंटिफाई प्रॉब्लम कॉज बाई माइक्रोब्स, माइक्रोब्स जो प्रॉब्लम हुई है, क्यों माइक्रोब हॉस्पिटल का पार्ट है। अच्छे भी होते हैं माइक्रोब, ऐसी बात नहीं है, पर लेकिन अच्छे पता कैसे करोगे, रिसर्च किया हो किसी ने, या वो खराब है पता कैसे कि रिसर्च किया है उसने। तो अगर खराब है तो उन प्रॉब्लम से बचने के लिए माइक्रोब जो प्रॉब्लम क्रिएट करता है वो कैसे होगी, उससे बचने के लिए हम इसका इस्तेमाल रिसर्च करते हैं। लास्ट, न्यू टेक्निक डेवलप टू ट्रीट डिसीज, नई नई टेक्निक आती है, नए नए इंस्ट्रूमेंट आते हैं जिसकी वजह से हम बीमारियों को ट्रीट करते हैं और अच्छे से स्वस्थ हो जाते हैं। तो ठीक, और हो सकता है टू प्रमोट क्या कहते हैं नर्सिंग फील्ड, टू प्रिजर्व हेल्थ, ये भी इसमें आ सकता है इंपॉर्टेंस में। तो ये थी नर्सिंग डिफाइन, ये था रिसर्च की डिफाइन, पर्पज ऑफ रिसर्च, स्टैटिस्टिक ऑफ गुड रिसर्च, इंपॉर्टेंस ऑफ नर्सिंग रिसर्च। क्वेश्चन आया है, पहला ही क्वेश्चन है, 2-3 बार रिपीट हुआ है। इनको डिस्कस कर दोगे अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे, इनको डिस्कस कर दोगे और अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। बाकी ये सब डिस्कस, आज के लिए इतना ही। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्लास के साथ। तब तक के लिए थैंक यू क्लास।